नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सेल्फ मेडिकोज में। तो आज हम लोग ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन पढ़ेंगे। तो जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन हम लोग दो पार्ट में पढ़ेंगे। पहले पार्ट में तो हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, एक उधर से चल रहा है, और दूसरे में हमारा इधर एफोरिज्म चलेगा। ठीक है, तो आज एफोरिज्म सीरीज में हम लोग पढ़ते हैं एफोरिज्म नंबर 1। 1 नंबर एफोरिज्म से शुरू करते हैं आज इसको। ठीक है, तो एफोरिज्म नंबर 1 क्या बोलता है, जिसको कि हम लोग कहते हैं फिजिशियंस मिशन। डॉक्टर हेलमैन जो एफोरिज्म नंबर 1 लिखे, वो क्या लिखे थे कि द फिजिशियंस हाई एंड ओनली मिशन इज टू रिस्टोर द सिक टू हेल्थ टू क्योर एज इट इज डन। ठीक है, तो अब इसके एक मतलब को समझने का कोशिश करते हैं कि क्या वो कहना चाह रहे थे। तो पहला वर्ड हमारा आता है फिजिशियन। पहला हमारा क्या है, फिजिशियन। तो फिजिशियन से फिजिशियन डॉक्टर हेलमैन किसको कह रहे थे? फिजिशियन डॉक्टर हेलमैन के मतलब से था कि एनीवन हु नो द आर्ट ऑफ हीलिंग। ठीक है, स्किल्ड इन आर्ट ऑफ हीलिंग। ठीक है, क्या होता है कि जो हीलिंग के आर्ट में स्किल्ड है, जो कि लोगों को हील करना जानता है। ठीक है, ठीक करना जानता है, ना कि आर्ट ऑफ ड्रगिंग। बहुत सारे आदमी आपको बोले कि फिजिशियन मतलब क्या होता है, आर्ट ऑफ ड्रगिंग। नहीं, आर्ट ऑफ ड्रगिंग हम लोग नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि फिजिशियन जो होता है उसका सिर्फ एक ही काम है, पेशेंट को क्योर करना। ठीक है, ना कि अपने स्टडी को दिखाना। मान लीजिए अगर एक पेशेंट एक ही मेडिसिन से क्योर हो सकता है, तो हम ऐसा नहीं कि हम उसको 10 मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर देंगे ताकि उसको लगे अरे डॉक्टर तो बहुत पढ़ा हुआ है, एक ही बीमारी के लिए 10 मेडिसिन बता रहा है। ठीक है, एक फिजिशियन का काम ये नहीं है कि वो अपने ड्रग देने के आर्ट को दिखाए कि देखो हमें एक सिंपल से बीमारी के लिए कितना सारा मेडिसिन जानते। नहीं, उसको केवल क्योर करना है, हील करना है पेशेंट को मिनिमम से, जितना कम से कम में आसानी से जिसमें हील हो जाए उसी को हम लोग फिजिशियन बोलते हैं, जो कि आर्ट ऑफ हीलिंग का मास्टर। ठीक है, उसके बाद हमारा दूसरा वर्ड आता है हाई एंड ओनली। हाई एंड ओनली का मतलब क्या हुआ कि इट इज द ओनली। ठीक है, दूसरा क्या हमारा आता है, हाई एंड ओनली। हाई ओनली का मतलब कि सिर्फ ओनली एंड ओनली। ठीक है, आपका सिर्फ एक ही मिशन है कि यू हैव टू क्योर द पेशेंट। ठीक है, ओनली मिशन। यू डोंट हैव टू शो योर स्किल इन ड्रगिंग। आपको झूठ मूठ का अपना स्किल का प्रदर्शन नहीं करना है। आप कोई मतलब क्या कहते हैं उसको, खेल दिखाने वाले नहीं है, मदारी नहीं है कि अपना तरह तरह का स्किल दिखा रहे हैं। आपका सिर्फ और सिर्फ काम पेशेंट को क्योर करना है। ठीक है, योर ओनली वर्क इज टू क्योर। ठीक है, आपका सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है, क्योर करना। ठीक है, उसके बाद एक थर्ड वर्ड आता है मिशन। बहुत कंफ्यूजिंग वर्ड है मिशन। ठीक है, मिशन में आप बहुत सारे आदमी से सुनिएगा कि इसका रिलीजियस एस्पेक्ट है, होम्योपैथी को एक धर्म की तरह मानेंगे, तो होम्योपैथी चलाने वाले का ये एक मिशन हो गया। नहीं, होम्योपैथी यहाँ मिशन वर्ड का मतलब है एम। मिशन वर्ड का क्या मतलब है यहाँ पे, एम। आप लोग बहुत सारे लोग बोल सकते हैं कि कुछ भी नहीं, इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मतलब है, एम। कैसे, हम बताते हैं कि एज ए फिजिशियन जब आप फिजिशियन बनते हैं तो आपका सिर्फ एक ही एम रह जाता है, पेशेंट को क्योर करना। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक क्रिकेटर, आप एक स्पोर्ट्समैन है, तो आपका सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्समैन का सिर्फ और सिर्फ एक एम क्या रहता है, स्पोर्ट्स खेलना। क्या रहता है, टू प्ले। ठीक है, आपको स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्समैनशिप के साथ खेलना है। ठीक है, ऐसा नहीं जीतना और हारना किसी भी स्पोर्ट्समैन का, किसी भी सच्चे खिलाड़ी का एम नहीं होता है। उसका सच्चा एम क्या होता है, सिर्फ खेलना। उसी तरह एक फिजिशियन का सिर्फ और सिर्फ मिशन होता है ह्यूमैनिटी को क्योर करना। ह्यूमैनिटी को क्या करना, क्योर करना, सफरिंग से बचाना। जो आजकल
ह्यूमन सफ़र कर रहा है उससे उसको बचाना, उसको दुख से बचाना, सिर्फ और सिर्फ एक यही एम होता है। अब आप इसको रिलीजियस एस्पेक्ट में माने या फिर आप इसको प्रोफेशनल एस्पेक्ट में माने, ठीक है। मिशन का मतलब क्या होता है? एम, वन एंड ओनली में, ठीक है। सोल पर्पस, आपके फिजिशियन बनने का सोल पर्पस यही है कि यू हैव टू क्योर, ठीक है। आपको वहाँ अपने कला का प्रदर्शन नहीं करना है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए क्रिकेट का एग्जाम्पल लेके देखते हैं कि मान लीजिए अगर मेरे पास बॉल आ रहा है और उसको हम सिंपली स्ट्रेट ड्राइव मार सकते हैं, तो वहाँ पर हमको अपना कला प्रदर्शन दिखाने के लिए उसको हेलीकॉप्टर शॉट नहीं मार देना है जिसमें कि रिस्क हो, ठीक है। हमको, मेरा सोल पर्पस है खेलना, सही तरीके से खेलना, ठीक है, एज ए क्रिकेटर। तो उसी तरह एज ए फिजिशियन हमारा सोल एम क्या है? पेशेंट को क्योर करना। अब वो पेशेंट जैसे भी क्योर हो, वहाँ पर हमको अपना क्षमता नहीं दिखाना है कि हमको बहुत ज़्यादा मेडिसिन का नॉलेज है, ठीक है। मिशन का मतलब यहाँ पे क्या है? एम या फिर सोल पर्पस। सोल पर्पस कि आप एक फिजिशियन क्यों बने, आप एक डॉक्टर क्यों बने, ठीक है। मिशन जो था ना, एक मतलब जर्मन वर्ड से बना था, इसका मतलब था बेरूफ। बेरूफ था जिसका मतलब ऑक्यूपेशन होता है, प्रोफेशन होता है, ठीक है। तो उसी तरह एक होम्योपैथी के रूप में, एक होम्योपैथिक फिजिशियंस के रूप में आपका सिर्फ और सिर्फ एक ही सोल पर्पस होना है, क्या? टू क्योर, टू हील द ह्यूमैनिटी, ठीक है, बाय माइंड और बाय एक्शन, ठीक है। दिमाग से भी, काम से भी आपका सिर्फ एक ही पर्पस होना चाहिए कि हमको इस पेशेंट को क्योर कर देना है, ठीक है। अपन लोग देखते हैं क्या कि मतलब क्या होता है। अब इसके बाद हमारा 3 आता है, एक सीक, फिर हेल्थ, फिर क्योर। तो देखते हैं पहले हेल्थ क्या होता है, कि हम लोग हेल्दी पर्सन किसको कहते हैं। तो हेल्थ क्या होता है कि बैलेंस स्टेट ऑफ लाइफ, ठीक है। हमारा लाइफ एक बैलेंस स्टेट में चल रहा है, जिसको कि हमारे बॉडी में एक ड्राइविंग फोर्स होता है, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं? वाइटल फोर्स। क्या होता है? हमारा एक ड्राइविंग फोर्स होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? वाइटल फोर्स, ठीक है। तो जब हमारा वाइटल फोर्स क्या हो? नॉर्मल फंक्शनिंग करता, ठीक है, यानी कि हमारे सारे फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी को प्रॉपरली कोऑर्डिनेट कर रहा हो। क्या कर रहा हो? वाइटल फोर्स कोऑर्डिनेट्स ऑल फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ बॉडी, ठीक है। तो जब वाइटल फोर्स हमारा सारा बॉडी का फंक्शन को प्रॉपरली कोऑर्डिनेट कर रहा हो, तो हम कहते हैं कि वी आर हेल्दी। हम लोग क्या कहते हैं? वी आर हेल्दी, ठीक है। तो फिर सीक क्या हुआ? सीक होता है रीअरेंजमेंट ऑफ वाइटल फोर्स, रीअरेंजमेंट ऑफ वाइटल फोर्स, जिसको कि हम लोग ड्राइविंग फोर्स भी बोलते हैं, ठीक है। कि जब हमारे ड्राइविंग फोर्स में रीअरेंजमेंट आ जाए, ठीक है, तो क्या होगा? हमारे ड्राइविंग फोर्स में रीअरेंजमेंट आया तो क्या करेगा? हमारे सेलुलर लेवल को इफेक्ट करेगा। फिर वो सेलुलर लेवल हमारे टिश्यू लेवल पे आएगा, और फिर वो टिश्यू लेवल से हमारा क्या आएगा? हमारे ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम पे उसका इफेक्ट दिखेगा। तो सीक मतलब क्या होता है कि रीअरेंजमेंट ऑफ वाइटल फोर्स। रीअरेंजमेंट ऑफ में हमारा वाइटल फोर्स हो गया। तो रीअरेंजमेंट ऑफ वाइटल फोर्स क्या होता है? ठीक है, यानी कि वाइटल फोर्स में कुछ गड़बड़ी आ गया, ठीक है। तो रीअरेंजमेंट ऑफ वाइटल फोर्स क्या करता है? आदमी को सीक बना देता है। क्या बनाता है? सीक। और जब एक आदमी सीक होता है, क्या होता है? रीअरेंजमेंट ऑफ वाइटल फोर्स हुआ, इससे क्या हो गया? सीक हो गया। और सीक के बाद क्या होता है? सिम्टम आना शुरू होता है, ठीक है। बात को अच्छे से समझना है कि मेरा वाइटल फोर्स रीअरेंज हुआ, उसके बाद मान लीजिए किसी को कैंसर हो गया, तो होम्योपैथी के हिसाब से क्या है कि उसका वाइटल फोर्स पहले रीअरेंज हुआ, ठीक है,
फिर कैंसर उसका क्या दिखा, एक मैनिफेस्टेशन के रूप में दिखा। क्या दिखा, मैनिफेस्टेशन, यानी कि सिम्टम इसमें क्या होता है, रिजल्ट। सिम्टम क्या इसमें हमारा, रिजल्ट है। बात समझ रहे हैं कि कैंसर कोई बीमारी नहीं है, डीअरेंजमेंट ऑफ वाइटल फोर्स बीमारी है। ठीक है, डीअरेंजमेंट ऑफ वाइटल फोर्स हुआ, इसके कारण हमको कैंसर हुआ। तो कैंसर ठीक करने के लिए होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमको क्या सोचना होगा कि अगर हम डीअरेंजमेंट ऑफ वाइटल फोर्स को ठीक कर दे तो मेरा मैनिफेस्टेशन ठीक हो जाएगा। ठीक है, आ रहा बात समझ में। किसी का स्प्लीन बढ़ गया, तो स्प्लीन बढ़ना बीमारी नहीं है, स्प्लीन बढ़ना क्या है, रिजल्ट है। कौन बीमारी का, वाइटल फोर्स के डीअरेंजमेंट का। ठीक है, इसलिए अगर हम स्प्लीन को कम करने जाएंगे तो क्या होगा, हम तो केवल उसके रिजल्ट को कम कर रहे हैं, लेकिन एक्शन रुका नहीं है, एक्शन अभी भी हो रहा है। ठीक है, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, सिक को हम लोग क्या करते हैं, क्योर करते हैं। क्या करते हैं, क्योर। क्योर में क्या होता है, कंप्लीट इरेडिकेशन ऑफ सिम्टम। क्या होता है, एनहिलेशन ऑफ मॉर्बिड डीअरेंजमेंट। ठीक है, यानी कि जो हमारे अंदर डीअरेंजमेंट आया है उसका एनहिलेशन यानी कि कंप्लीट खात्मा। ठीक है, डीअरेंजमेंट को कंप्लीटली जब हम खत्म करते हैं डेट इज कॉल्ड क्योर। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में डॉक्टर हेनमैन क्या बोलना चाहते हैं कि जो फिजिशियन है उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही अल्टीमेट एम है कि ह्यूमैनिटी को क्योर करना, ना कि अपने बुद्धि का परिचय देना कि हमको बहुत सारा ड्रग आता है तो हम बहुत सारा ड्रग प्रिस्क्राइब कर दी। ठीक है, ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर अगले वीडियो में अगला एफोरिम देखेंगे। धन्यवाद।